हेलो मेरे नन्हे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मुझे आशा है आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत ठीक होंगे और बहुत सारी पढ़ाई भी करते होंगे। तो कक्षा 5 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम करवाने जा रहे हैं बच्चों वाणी श्रृंखला हिंदी पाठ्य पुस्तक हिंदी की भूमिका से कौन सा पाठ? हिंदी की भूमिका से पाठ 8। और इस पाठ का शीर्षक है बच्चों महात्मा गांधी। जी हाँ, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। तो इस पाठ से पहले हम इस पाठ के बारे में कुछ समझेंगे। गांधी जी का व्यक्तित्व बहुआयामी था। वे किसी भी काम को सीखने के लिए सदैव तत्पर रहते थे। इसी विषय में उनका यह प्रसंग है जब उन्होंने अपनी टूटी चप्पलों की स्वयं ही मरम्मत करी। मतलब उन्होंने अपनी जो उनकी चप्पलें टूटी थी उसकी मरम्मत उन्होंने स्वयं खुद करी थी, खुद ही ठीक करी थी। 5 मई 1944 का दिन, भारत छोड़ो आंदोलन का जमाना। गांधी जी पुणे के आगा खां महल में नजरबंद। आगा खां महल में उन्होंने अपने प्रिय सचिव महादेव भाई देसाई को खोया था। आगा खां महल में उन्होंने अपनी 62 बरस की प्रिय जीवन संगिनी कस्तूरबा की पवित्र बलि स्वतंत्रता की वेदी पर चढ़ाई। इन दो घटनाओं ने उनके तन और मन को पूरी तरह झकझोर डाला था। सारे देश के भविष्य की चिंता का भार तो बना ही रहता था। ऐसे में उन पर मलेरिया का आक्रमण हुआ, तेज बुखार रहने लगा और गांधी जी बहुत कमज़ोर हो गए। गांधी जी की बीमारी और कमज़ोरी से अंग्रेज सरकार घबरा गई। कहीं गांधी जी भी जेल में ही ना चल बसे और अगर ऐसा हुआ तो देश में विद्रोह की आग फिर भड़केगी और उसे बुझाना असंभव होगा। सरकार ने गांधी जी को मुक्त करने का क्या किया? मुक्त करने का फैसला कर दिया। उन्होंने सोचा अब तो भाई इनको मुक्त करना पड़ेगा, कहीं ऐसा ना हो कि वो गांधी जी भी चल बसे। 5 मई सन 1944 को शाम को एकाएक जेल निरीक्षक कर्नल भंडारी ने उनके कमरे में प्रवेश किया। गांधी जी को प्रणाम करके बोले, महात्मा जी कल सुबह 8 बजे आपको साथियों के साथ बिना शर्त रिहा कर दिया जाएगा। आप मजाक तो नहीं कर रहे? गांधी जी ने आश्चर्य से पूछा। कर्नल भंडारी, मैं सच कह रहा हूँ। आप चाहें तो तबीयत सुधरने तक पुणे में रह सकते हैं, लेकिन तब मेरे रेल के किराए का क्या होगा? मजाक के लहजे में किसने पूछा? गांधी जी ने पूछा कि फिर मेरे रेल के किराए का क्या होगा? तो फिर क्या हुआ? किराया पुणे छोड़ते समय आपको मिल जाएगा। बहुत अच्छा। कर्नल भंडारी ने गांधी जी को प्रणाम करते हुए कहा, मेहरबानी करके अब फिर ना आइए। देखिए ना, चिंता से मेरे बाल कैसे सफ़ेद पड़ गए हैं। गांधी जी खिलखिलाकर हंस पड़े। कर्नल भंडारी के जाने के बाद उन्होंने अपनी पोती मनु गांधी को बुलाया और कहा, मुंदड़ी सामान बांधना शुरू कर दे। कल सुबह 8 बजे हम सब मुक्त हो जाएंगे, यानी कि हम लोगों को छोड़ दिया जाएगा, हम लोग मुक्त हो जाएंगे। तो उनकी जो पोती थी कौन? मनु गांधी। मनु गांधी एक एक चीज समेटने लगी। उसकी नज़र एक कोने में रखी दादा की चप्पलों पर पड़ी। अरे चप्पल तो बापू की टूटी हुई है, कल वे पहनेंगे क्या? लेकिन रात में क्या हो? सुबह दादा से पूछे बिना ही बाहर जाकर चप्पल मरम्मत के लिए मोची को दे आई। मजूरी 8 आने तय की। लौटी तो देखा कि बाबू चप्पल खोज रहे हैं, है ना। जब उसे देखा तो अरे बापू तो चप्पल खोज रहे हैं। मनु बहन को देखते ही पूछा, मेरी चप्पल कहाँ है मनु? मरम्मत के लिए मोची को दे आई हूँ बापू। मजूरी कुछ तय किया? महात्मा गांधी की जय। नहीं बापू, 8 आने की मजूरी तय की है। मजूरी का मतलब कि कितने पैसे लेगा, कितने पैसे में तय की है। तो गांधी जी गंभीर हो गए, लेकिन ये 8 आने देगा कौन? ना मेरे पास एक कौड़ी, ना तेरे पास। तब क्या इस बुढ़ापे में जेल अधीक्षक से भीख मांगूं? ये किसने बोला? बापू ने बोला कि ना तुम्हारे पास पैसे हैं
और ना ही मेरे पास हैं, तो फिर हम क्या करेंगे, हम कैसे पैसे देंगे। मनु बहन के चेहरे पर चिंता की रेखाएं घिर आईं। पैसे कहाँ से दूंगी, इसका तो विचार ही नहीं किया। क्या चप्पल वापस लेकर आऊं, लेकिन मोची क्या सोचेगा। इतने में दादा बोल उठे, चप्पल तू वापस ले आ, मनु मैं टूटी चप्पलों से ही काम चला लूँगा। मनु बहन रुआसी हो गई, सहमती सहमती मोची के पास गई। चप्पल अभी नहीं बनी है बहन, मोची बोला। मनु बहन ने भगवान का उपकार माना कि चलो अच्छी बात है कि चप्पल अभी नहीं बनी, क्योंकि उनके पास तो पैसे ही नहीं थे देने के लिए। अच्छा ही हुआ, बन जाती तो 8 आना मैं कैसे चुकाती। मोची से उसने कहा, तो वापस दे दे भाई, मुझे नहीं बनवानी चप्पल। वाह, वापस कैसे दे दूँ, यही तो मेरी पहली बोहनी है, मतलब मेरी पहली बोनी यही है, तो मैं चप्पल वापस कैसे कर दूँ फिर मेरा। लेकिन उसके पास तो पैसे ही नहीं थे, वो भी नहीं बनवा सकती थी। यह एक नई मुसीबत खड़ी हुई। फिर भी जी कड़ा करके वे बोली, चप्पल गांधी जी की है, वे वापस मांगते हैं। तब तो मेरे भाग खुल गए। चप्पल मैं वैसे ही बना दूंगा, लेकिन वापस तो नहीं करूंगा, मोची खुश होकर बोला। अब क्या हो, आखिर मनु बहन समझा बुझाकर मोची को अपने दादा के पास ले गई। दादा दूध सी स्वच्छ गद्दी पर बैठे अंग्रेज मुलाकातियों से भारत और संसार के भविष्य की चर्चा कर रहे थे। पोती ने सारा किस्सा दादा को सुनाया। गांधी जी ने मोची से कहा, तुम मुझे चप्पलों की मरम्मत करना सिखाओगे। आओ यहाँ मेरे पास बैठो, तुम मेरे गुरु बनो और मैं तुम्हारा चेला बनूंगा। ये देखिए कितने अच्छे थे बाबू, उन्होंने कहा तुम मुझे सिखाओ, मैं तुम्हारा चेला बनूंगा, तो मैं अपनी चप्पल स्वयं ठीक करूंगा। अब क्या हुआ, मोची चकराया। गांधी बापू चप्पलों की मरम्मत करेंगे, आओ आओ संकोच मत करो। मोची साफ सुथरी गद्दी पर महात्मा गांधी की बराबरी में कैसे बैठे, वो उसे बड़ा हिचक हो रही थी कि मैं कैसे बैठूं इनके पास। वह खुले फर्श पर बैठने लगा, तो गांधी जी ने आग्रह से उसे अपने पास बिठाया। मोची का संकोच मिटा, उसने थैली से औजार निकाले। वह बापू को मरम्मत की कला सिखाने लगा, जैसे किसी नौसिखिए को सिखा रहा हो। उस बेचारे को क्या पता कि उसका यह चेला किसी ज़माने में अच्छी चप्पल बना लेता था, यानी कि बापू को तो चप्पल बनानी आती थी। मुलाकातियों को कौतूहल हुआ, तब सारी बात गांधी जी ने समझाई। वे चकित हो गए, यहाँ सामने बैठा चप्पलों की मरम्मत सीख रहा पुरुष ही भारत का सर्वोच्च नेता और विश्व का सबसे बड़ा महापुरुष है। कितना सरल, कितना नम्र, एक मैले कुचैले अनपढ़ मोची को गुरु बनाकर वैसी ही लगन से चप्पल बनाना सीख रहा है, जैसी लगन से आध्यात्मिकता का कोई नम्र साधक अपने गुरु से गूढ़ रहस्य का मम्र सीखता है। मुलाकातियों के आश्चर्य को बढ़ाते हुए गांधी जी ने कहा, गांधी जी ने क्या कहा, दक्षिण अफ्रीका में मैंने अपने जर्मन मित्र केलन बैग से चप्पल बनाने की कला सीखी थी। अच्छा, मैं काफ़ी अच्छी चप्पल बना लेता था। अपने हाथ की एक जोड़ी चप्पल मैंने स्मिट्स को भेंट भी कर थी, अपने कट्टर राजनीतिक विरोधी को। एक मुलाकाती ने प्रश्न किया, मैं तो जनरल को अपना मित्र ही मानता था, सत्याग्रह का कोई शत्रु होता ही नहीं। हाँ, जनरल जरूर मुझे अपना कट्टर दुश्मन मानते थे। उन्होंने एक जो जनरल थे स्मटस, उनको भी उन्होंने भेंट कर दी गांधी जी ने। लेकिन आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि जनरल ने मेरे चप्पल जोड़े को अपने कीमती उपहारों में स्थान दिया था, यानी कि जो गांधी जी ने चप्पल दी थी उसको उन्होंने बड़े अपने कीमती, जो बहुत अच्छी जगह होती है उसमें स्थान दिया था, उसको फिर उन्होंने वहाँ रखा था। फिर क्या हुआ, फिर यह तो आपकी अहिंसा की विजय कही जाएगी। अवश्य सत्याग्रह के अंत में जनरल स्मटस मेरे मित्र बन गए थे। इस तरह मुलाकातियों से गांधी जी की बातें भी चलती रही, साथ साथ चप्पल भी बनती रही। मुलाकात का समय पूरा हुआ, मुलाकाती विदा हुए।
चप्पलों की मरम्मत हो गई, इसलिए मोची गुरु का उपहार मानकर, फिर क्या हुआ, चप्पलों की मरम्मत जो थी वो हो गई और इसलिए मोची गुरु का उपकार मानकर महात्मा ने उसे विदा किया। महात्मा के मुख पर कोई अनोखी आभा फैल गई, मानो 8 आने बचाकर उन्होंने राष्ट्र की 8 लाख की दौलत बचा ली। ऐसे थे हमारे बापू। मनोगादी मुग्ध भाव से सारी घटना की मूक साक्षी बनी रही। तो ये था हमारा आज का पाठ, जिसको लिखा था सोमेश्वर पुरोहित। ये थे इस पाठ के लेखक। और अब चल रहे हैं हम इस पाठ का नैतिक मूल्य। किसी कला को सीखने की कोई उम्र नहीं होती, वह कभी भी सीखी जा सकती है, बशर्ते शिष्य के अंदर उसे सीखने की लगन होनी चाहिए। और अब हम करेंगे कठिन शब्दों के अर्थ। बोहनी यानी कि दिन की पहली बिक्री की कमाई, नौसिखिया यानी नया सीखने वाला, आत्मविद्या आत्मा परमात्मा के ज्ञान की विद्या, कट्टर कठोर, कौतूहल यानी जिज्ञासा, मजूरी यानी मजदूरी, गूढ़ का अर्थ है गहरे और मूक साक्षी का अर्थ है खामोश गवाह। और अब हम करने जा रहे हैं बच्चों सही विकल्प पर हम सही का निशान लगाएंगे। प्रस्तुत प्रसंग के लेखक हैं सोमेश्वर पुरोहित, माहेश्वरी, प्रेमचंद या जयशंकर प्रसाद। इसके हैं सोमेश्वर पुरोहित। गांधी जी ने किसे खोया? भगत सिंह को, महादेव भाई देसाई को, सरदार वल्लभ भाई को, या इसमें से कोई नहीं। उन्होंने खोया महादेव देसाई को। कन्नर भंडारी ने कहाँ रुकने को कहा? मुंबई, पुणे, गुजरात या मद्रास? उन्होंने बोला पुणे रुकने को बोला। बापू क्या खोज रहे थे? छाता, चप्पल, चश्मा या कुर्ता? बापू खोज रहे थे अपनी चप्पल। और अब चल रहे हैं हम आगे। आगे के लिए सत्य और असत्य बढ़ना है हमें। तो सबसे पहले है गांधी जी जेल में बिल्कुल स्वस्थ थे। जी नहीं, गांधी जी अस्वस्थ हो गए थे, तो ये असत्य है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया असत्य। गांधी जी चप्पलें नहीं पहनते थे, गांधी जी चप्पल पहनते थे क्योंकि उनकी चप्पल टूट गई थी, तो इसलिए ये भी असत्य है। गांधी जी ने मोची को अपने साथ बिठाया, ये सत्य है। गांधी जी ने चप्पल बनाना सीखने के लिए मोची को अपने साथ बिठाया था। अंग्रेज सरकार नहीं चाहती थी कि गांधी जी फिर से जेल में आए, यह भी सत्य है। अंग्रेज सरकार नहीं चाहती थी। अपने विरोधी को गांधी जी ने एक बार अपने हाथों से बनी चप्पलें भेंट की थी, यह भी सत्य है बच्चों। उन्होंने अपने हाथ से बनी चप्पल भेंट करी थी। और अब बच्चों आ रहा है रिक्त स्थान। सबसे पहले है आंदोलन का जमाना, तो यहाँ पे क्या आएगा? भारत छोड़ो आंदोलन का जमाना। सरकार ने किसको मुक्त कराने का? गांधी जी को मुक्त कराने का फैसला लिया। गांधी जी हंस पड़े। गांधी जी कैसे हंस पड़े? गांधी जी खिलखिलाकर हंस पड़े। गांधी मुक्त भाव से सारी घटना की मूक साक्षी बनी। कौन? मनो गांधी मुक्त भाव से सारी घटना की मूक साक्षी बनी। तो अभी हमने किया पहले सत्य असत्य, उसके बाद हमने क्या करा? हमने किए रिक्त स्थानों की पूर्ति। और अब आ रहे हैं प्रश्नों के उत्तर। बहुत आसानी से आप प्रश्नों के उत्तर कर सकते हैं। एक बार फिर से पाठ पढ़िएगा और स्वयं इसके उत्तर लिखिएगा। तो इसके साथ हमारा आज का पाठ यहीं समाप्त होता है। नए पाठ के साथ बहुत जल्दी आपके समक्ष आते हैं। तब तक के लिए आभार।